आप सभी को नमस्कार। भारत ने एक एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड यानी वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल जो सेंट्रल इंडिया में स्थापित किया है, जो भोपाल के नजदीक है। क्लियर। इसका उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है या इंडिया डेवलप किया है या फर्स्ट फेज है। अब सवाल उठता है कि इसकी क्या जरूरत थी। यह क्या करेगा? जो वर्षा होने का जो सटीकता है, जो भारत का अन्न का कटोरा जो सेंट्रल रीजन को माना जाता है, जो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक है, उसमें यह सटीकता प्रदान करेगा। क्योंकि अभी जो बारिश का यानी वर्षा का रेन का जो प्रक्रिया है वह क्लाइमेट चेंज के कारण अफेक्ट हो रहा है। यानी जहां वर्षा होता था कई बार नहीं हो रहा है, जहां नहीं होता था वहां बहुत तेजी से हो रहा है। तो जो पुराने परंपरागत जो अनुमान करने वाले संयंत्र है और जो साइंस है, वह अभी क्लाइमेट चेंज के कारण वह पूर्वानुमान या सटीकता नहीं है। तो उस स्थिति में यह करेगा। चलिए अब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। ARTCI इसको फुल फॉर्म बोलते हैं। ART मीन्स एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेस्ड वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल, है ना। यह है क्या? यह किस तरह बारिश की सटीकता यानी वर्षा की सटीकता को पूर्वानुमान करेगा। इससे पहले हम कैसे इस सटीकता को, बारिश कैसे होता है, कितने मानसून रीजन है हमारे यहाँ, या भारत का जो अन्न का कटोरा है वह कैसे इससे फायदा होगा, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 12 मार्च 2024 को ऑलरेडी यह इनॉग्रेट हो चुका। यह फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज मतलब सेकेंड फेज आने वाला है। इंडिया का एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड यानी भारत का वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल इन सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में स्थापित हो चुका है। इसको इनॉग्रेट कर दिया गया कहां पे? सीलखेड़ा जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि भोपाल से नॉर्थ वेस्ट 50 किलोमीटर दूर है। भोपाल का मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल है। तो यह यहां पे स्थापित हो चुका है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है यह ART एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट में। अभी तक आप समझ गए होंगे यह क्या है। एक ओपन फील्ड या केवल ऑब्जर्वेशन पे फोकस करेगा। यानी यह संयंत्र है पूरा ओपन एरिया में लगाया गया है। पूरा ओपन एरिया में यह ऑब्जर्व करेगा और उस ऑब्जर्वेशन को क्या करेगा? एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा। कहां पे? सीलखेड़ा में। और उसके बाद में वहां पे ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन भी करेगा। यानी वहीं पे ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? वेदर पैरामीटर, जो भी मौसम का जो पैरामीटर है, जैसे टेम्परेचर, जैसे विंड स्पीड, सारे को ऑब्जर्व करेगा। इसके अलावा इन सीटू ऑब्जर्वेशन करेगा। इन सीटू मतलब होता है ऑन साइड, वहीं पे ऑब्जर्व करना, यानी जो हो रहा है वहीं पे ऑब्जर्व करना। इसका उल्टा एक्स सीटू। तो यह इन सीटू ऑब्जर्वेशन करेगा। इसके अलावा जो ट्रांजिएंट सिनॉप्टिक सिस्टम है, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंटों को समझ रहे होंगे, जैसे लो प्रेशर एरिया कहां पे है, कितना है, डिप्रेशन कहां पे है, कितना पे है, जो बे ऑफ बंगाल से फॉर्म होता है, बंगाल की खाड़ी से साउथ वेस्ट मानसून सीजन में, जो कब से कब होता है? जून से सितंबर के बीच में होता है। क्लियर। अब देखिए यहां पे कई चीज आप लोगों को समझना है। एक्चुअली साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो होता है जून से सितंबर में, और मोस्टली जो बारिश होता है इसी सीजन में होता है। क्लियर। मोस्टली बारिश इसी सीजन में होता है। अब बारिश क्यों होता है? अब देखिए यह दो सीजन होते हैं, दो मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून। लगभग 70% से ज्यादा बारिश जो है इसी में होता है। इसमें क्या होता है? गर्मी का दिन होता है, बे ऑफ बंगाल से क्या होते हैं, यहां से पानी गर्म होते हैं, ये लो प्रेशर के एरिया बनता है यहां पे, और यहां पे बारिश हो जाता है। इसके बाद में जो होता है या हाई प्रेशर का एरिया होता है, चलते चलते कई बार आप देखेंगे ना साउथ इंडिया में बारिश हो जाता है इसके बाद, है ना। तो इस रीजन में क्या होता है, ये जो रीजन है इस रीजन में इस समय वर्षा पे आधारित खेती होता है। यही है अन्न का, भारत का अन्न कटोरा, जो सेंट्रल इंडिया, जो गुजरात से शुरू होकर यहां वेस्ट बंगाल तक जाता है। अभी और क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे वर्षा होगा कि ना होगा, कब होगा, कितना होगा, इनका अनुमान पहले से होता था। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के कारण वह परंपरागत वाला सटीकता नहीं है।
है ना। अब देखिए यह क्यों एटमॉस्फेयर जो रिसर्च टेस्ट बेड है क्यों अभी इतना महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी हमारे पास है, चूंकि हम जो इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपको पता है कि 45% अभी भी भारत में जो लेबर फोर्स है ना वो एग्रीकल्चर में इम्प्लाई है, वो एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं, कृषि में ही है। और जितना भी एग्रीकल्चर है इंडिया का लगभग जो है ना वर्षा आधारित होता है। क्लियर। तो जो भी कल्टीवेशन होता है मानसून कोर जोन में, मानसून कोर जोन अभी हम आपको बताया है, जो सेंट्रल इंडिया वाला जो जोन होता है, जो कि सेंट्रल इंडिया रीजन वाला, जो कि गुजरात से लेके और वेस्ट बंगाल तक जाता है, इसको बोलते हैं मानसून कोर जोन। या इसीलिए अलग से आईएमडी बनाया, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन होता है और यहां पे वर्षा की सटीकता के लिए एक अलग जोन बना दिया गया है। ऑलरेडी हमारे पास और जोन है, लेकिन इसके अलावे भी यह जोन है और इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। क्लियर। तो जो भी साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है, देखिए 70% जो है ना, जो इंडिया का जो एनुअल एवरेज रेनफॉल 880 mm इसी में होता है। और जो 4 मंथ का होता, 4 मंथ का जून से सितंबर, ये साउथ वेस्ट विंसन होता है। यह रेन बियरिंग सिनोप्टिक होना, जो जिसके कारण रेन होते हैं, बारिश होते हैं, जैसे लो प्रेशर, डिप्रेशन, यह बे ऑफ बंगाल में डेवलप्ड होता है, क्योंकि वहां से पानी गर्म होकर वाष्प बन के निकलते हैं, है ना। अगर यह सब चीज ठीक होता है तो क्या होते हैं, वेस्ट वार्ड या नॉर्थ वार्ड ओवर में मेनलैंड में जाते हैं और जो MCZ से पास होने के बाद खूब बारिश होता है। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, ये सारी सटीकता प्रदान करेगा वहां पे। ये है आपका जो मेनलैंड, जो ये मानसून कोर जोन, मानसून कोर जोन यहां पे अलग से फॉरकास्ट किया जाता है आईएमडी के द्वारा, और इसी को बोलते हैं इंडियन फूड ऑयल, इंडियाज फूड ऑयल, यानी भारत का अन्न का कटोरा। क्लियर। अब क्यों यह इंपॉर्टेंट है, जो मानसून का प्रेडिक्शन करना सेंट्रल इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम आपको बता चुके हैं कि आईएमडी जो है, या जो वर्षा का जो फॉरकास्ट करता है, यह 4 रीजन में करता है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में। लेकिन इसके अलावा स्पेशल रेनफॉल फॉरकास्ट जो होता है वह MCZ के लिए होता है। क्यों, क्योंकि यह इंडिया का फूड बाउल होता है। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है कि यहां पे सेंट्रल इंडिया को दिया जाए कि यहीं सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन होता है। दूसरी बात कि जो सेंट्रल इंडिया है ना, वह नेचुरल लेबोरेटरी है साइंटिस्ट का और मौसम वैज्ञानिक का, जो कि वहां पे अपने इंडियन मानसून पर स्टडी करते हैं। क्लियर। अब यहां पे आते हैं फर्स्ट फेज, हम शुरू में आपको बताए हैं। तो जो फर्स्ट फेज है वह इन सीटू ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी वहीं पे ऑन साइट ऑब्जर्वेशन करेगा, जिसके लिए 25 मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें काम करना शुरू कर दिए, लगा दिए। सेकेंड फेज में क्या होगा, उसमें कुछ और सोफिस्टिकेटेड लगाए जाएंगे, जैसे रडार, विंड लगेंगे, प्रोलीफायर, बैलून बाउंड रेडियो साउंड लगेंगे, सॉइल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर मेजरिंग इक्विपमेंट लगेंगे। ये 100 एकड़ में फैला हुआ है ART, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फंडेड है, पैसा दिए है, 125 करोड़ रुपया लगा। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे जो है इसके ऑपरेशन का चार्ज लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, है ना। अब आते हैं क्यों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो सील खेड़ा है, सील खेड़ा जो है वह डायरेक्टली होता, जो अंदर आता है रेन बियरिंग सिनोप्टिक सिस्टम, यानी यहीं पे वर्षा का जो कारण है ना, यहीं पे डायरेक्ट असर करता है ना। इसके अलावा इस जगह से मॉनिटर करना और ट्रैकिंग करना आसान हो जाता है। दूसरी बात कि यह जगह मानव जनित क्रियाकलाप से या कोई पोल्यूटेंट प्रदूषण से यह बेस्ट साइट है सेंट्रल इंडिया के लिए, इसीलिए यहाँ पे यह स्थापित किया गया। जो पूछ सकता है कि वाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्यों यह स्थापित किया गया, है ना, मानसून कोर जोन के लिए। अब यहाँ पे आते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। तो अभी आप देखे हैं कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, है ना। यह 72 मीटर लंबा है और भारत का सबसे लंबा मेट्रोलॉजिकल टावर है, ये याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा मेट्रोलॉजिकल टावर। इसके अलावा
एथलोमीटर लगा हुआ है जो एरोसॉल का स्टडी करेगा। एरोसॉल यानी वायु में जो जलवाष्प वगैरह हो जाते हैं, एरोसॉल कोरोना में बड़ा फेवरेट यहाँ प्रचलित था। इसके अलावा क्लाउड का न्यूक्लियाई मापने के लिए क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर काउंटर लगाए गए हैं। लेसर सेलियोमीटर जो क्लाउड का साइज मापेगा, इसी से बारिश सब पे डिपेंड करता है क्लाउड का साइज क्या है ना। इसके अलावा माइक्रो रेन रडार लगाए गए हैं जो रेन ड्रॉप साइज और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कहीं कहीं देखते हैं ना बड़ा बड़ा बूंद गिर जाता है, बस हो गया थोड़ा देर के बाद में, कहीं कहीं छोटा छोटा बूंद गिरता है, काफी देर गिरता है, तो ये सारी चीज कैलकुलेट किया जाएगा वहां पे। इसके अलावा का बाउंड क्लाउड रडार लगाए गए हैं, सी बाउंड डॉपलर वेदर रडार लगाए गए हैं जो कि मूवमेंट ट्रैक करेंगे रेन बियरिंग सिस्टम का इस जोन में, यानी इस जोन में करेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, है ना। उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के लिए, इन्वायरमेंट वगैरह भी बोल सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।